राशि का लाभ जानना चाहती हूँ। तुम्हारे भाई कदम हो क्या है और राजगद्दी अभी तक उसे हासिल नहीं। और एक दिन उसका बेटा विजय से तो मेरे हाथ में लगेगा वही मंत्री का। अब तक निकालो एक हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। यानी सेना का तमाम सिद्धेश से भग गया। जाने दो उसे, अपने साथ में सिपाहियों को लेकर और कड़ी निगरानी उसके ऊपर रखो। सिपाहियों को लेकर तो चल कहीं भी दिखाई देता है तो उसे गोलियों को निशाना बना दो, क्योंकि दुनिया की नजर में अपनी माँ का बात कर रहे हो। कुछ होगा नहीं और हमारी साथ करेगा उस बात। और रही बात नाहर सिंह के मरने के बाद विजय से यहाँ का प्रत्याशी बनेगा। ये राम कल के होते हुए ऐसा कभी होगा नहीं। और देखो किस तरह क्रिया चलती है इस समय नाहर सिंह के मरने के बाद यहाँ विजय सिंह का वारिस बनेगा। ऐसा कभी होने नहीं होगी। विजय सिंह को दुनिया से दूर करवा दूंगी। सिर्फ एक बोतल शराब का इंतजाम कीजिए, फिर देखो सवेरे में कौन सा खेल खेलती है वो हराम मचा दूंगी। शराब एक बार आपसे और कहना चाहते हैं, आप जाकर के नाहर सिंह के बेडरूम के अगर बगल रहना और जैसे ही मैं आवाज दूं वैसे ही अपने भाई नाहर सिंह को साथ में लेकर आना, तभी तो खेल में मजा आएगा। ठीक है भाई, आज बात है तब खेल और नाहर सिंह को लेकर भाई आज हो जाऊंगा। सिपाही जी तो यहाँ से जाओ विजय सिंह के पास और उससे बोल दो दादी माँ तुम्हें अपने रूम में याद कर। आपने मुझे याद किया, क्या काम है मुझसे? घबराओ नहीं बेटा, अगर कोई माँ अगर बुलाए तो बेटे को घबराना नहीं चाहिए। तुम तो एक के टुकड़े हो। मैंने कहा था मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगा, शायद कोई दादी माँ प्यार नहीं करेगी। और बेटा देखो, प्यार से मुझे दादी माँ कहते हैं। मेरे दिल से पूछो मैं कौन कितना बेचैन रहती हूँ। जिस दिन से सवेरे करते मेरे कदम पड़े ना तो अपने हाथ से कुछ खिलाई ना कुछ खिलाई, इसीलिए खास तौर से तुम्हारे लिए पेट का शरबत बनाई। पियोगे तो? ये बात तो सच है, जिस दिन से आप यहाँ पर आई उस दिन से अपने हाथों से मुझे कुछ खिलाई पिलाई नहीं। और हाँ, बेल का शरबत तो मुझे बहुत पसंद है। लाओ पसंद है तो पिलाऊंगी भी तुम्हें। बैठो, अभी लेकर आओ। लेके आओ।
इसे फेंकना मत, बेल का शरबत या दवा के मात्र काम करेगा। इतना अच्छा शरबत बनाई हो आप, मजा आ गया। मजा आ गया। दादी माँ, एक गिलास शरबत और पिला दो तो आनंद ही आ जाए। तुम जितना पियोगे जीवन पिलाओगे यहाँ से, बार बार ऐसा मौका नहीं आएगा। बैठो। ठीक है, लेके आओ। कैसा लगा? ये शरबत कड़वा लग रहा है। हमको लगा कि दासी या कुछ इलायची वगैरह ज्यादा डाल दी। ऐसे घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। मुझसे जैसे जैसे हो रहा है, मुझे आराम की जरूरत है दादी माँ। तुम अपनी दादी माँ के पास हो। घबराओ नहीं, अगर तुम्हें नशा जैसा हो रहा है, चक्कर जैसा हो रहा है, तो आप अपने बेड पे तुम्हें आराम करवा देती बेटा। ठीक है। हाँ, मेरे पास आओ। इसके मुंह में पानी की चींटी भरो और इसे होश में लाओ। इतनी बड़ी घिनौनी हरकत में कराया और क्यों रे पापी, क्यों रे पापी, क्यों रे पापी।
आप क्या कह रहे मेरे प्यारे पिता, बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे मेरे प्यारे पिता, बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही। दादी दास किया कुछ खता ही नहीं, कुछ समझ में हमारे नहीं आ कमीना, मेरी ही आंखों में झोंक रहा है। बोल रहा था मैंने मुझे रामखोर, इतनी बड़ी घिनौनी हरकत इस उम्र में। अरे यही मनध्यान अगर बच्चों पढ़ाई लिखाई में लगाया होता तो हम दोनों भाई का नाम रोशन होता, और आज तो वही मनध्यान छिनरई में लगा दिया। अपनी दादी माँ के सामने कमीने कि कोई औलाद मेरी नहीं होगा, एक दिन विदेश से कोई यहाँ तक रईस बना और तू हराम हो पढ़ने लिखने की उम्र में, हैं? ये लवलिया बाजी कैसे सीख लिया रे? हैं? और ये शराबी जवानी कब से बन गया? शर्म है भाई कि नहीं शर्म? तू महाराज का बेटा है, वो कभी शराब को छूटे भी नहीं, पूरी दरबार में शराब खा दिया, हैं? मैं तो कथा सुनने को कह रही थी, तू हराम को पूरे दरबार में कुछ ऐसी हवेली को यहाँ शराब पानी बना दिया। होली के दिन तो कहा पेटी मंगवा लेगा। मैं शब्द तो बना सकता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी बदतमीजी नहीं। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सिपाही, इसकी सजा उबाल दी जाए और इसे इसके फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया जाए। ये मेरा हुक्म है। निकम्मा औलाद इसकी सूरत देखना ही पसंद नहीं है। जो ऐसा औलाद अपने दादी माँ के संग में करे, इसकी तो सूरत देखना महापाप। ऐसे औलाद से तुम्हें औलाद नहीं सकती। बेटा तो शराब का दिल सिवाय बताता है
बेटा गुनाह क्या किया है जो मेरे बेटे को फांसी के तख्ते पे चढ़ाया गया? आखिर गुनाह क्या किया है? तो तुम गुनाह जानना चाहती हो? हाँ। किस गुनाह क्या है? सबसे पहला गुनाह इसने शराब पी रखी है और इतनी शराब पी रखी है कि अपने होश में नहीं, अपने बीच के मुंह से बदबू आ रही है। नहीं यकीन तुझे आपका विश्वास नहीं है? मेरा बेटा शराब नहीं पी सकता है स्वामी। क्या कर इसका कुछ सुन लो, खुद तुम्हें यकीन हो जाएगा। देख लो प्रिय, अगर जो आप मेरे तुम्हें जरूर जा रहे हैं। अरे बहुत बदबू आ रही है देवरानी जी। देख लो क्योंकि शराब पी रखा है। यकीन हो गया कितना शराब पी कर आया है ये और प्रिय इतना ही नहीं, इसने शराब पीकर अपनी ही जानी मां के साथ दुष्कर्म करना कोई भी लौंडा नहीं करेगा जैसा हमारे साथ। लेकिन स्वामी ये आप क्या करेंगे? हाँ मेरा बेटा आप पी सकता है, वो अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन मेरा बेटा अपनी दादी माँ के ही संग में इतनी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है स्वामी, ये मैं कह रही हूँ। मैं भी जानता हूँ कि मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा और काश ये बात ये दोनों लोग बदला दे तभी मुझे यकीन नहीं होगा। लेकिन ये सारा फैसला मैंने अपनी आंखों से देखा है, तब मुझे विश्वास हुआ है। और तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि मैंने इसे फांसी का हुक्म दे दिया है। अब इसे फांसी होने से कोई नहीं रोक सकता। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। आप मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ प्रिय, तो स्वामी मैं मानती हूँ कि मेरा बेटा गुनाह किया है, लेकिन मैं अपने बेटे को कभी मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ। इसलिए स्वामी मेरे बेटे को इतनी बड़ी सजा मत दी जाए। और भी बहुत सारी सजाएं होती है स्वामी, कोई छोटी सजा दे दीजिए, लेकिन इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। अगर तुम अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकती तो तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं यहाँ का एक संसार हूँ। मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपना बचन नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ फांसी का हुक्म दे दिया, अब इसे फांसी अवश्य होगी। अगर तुम मरता हुआ नहीं देख सकती तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ। देखिए देवरानी जी, नाराज होने की बात नहीं है। औलाद है दर्द मुझे भी हो रहा है, लेकिन हराम और ऐसा हरकत किया है आप किया मेरे साथ ना, कोई भी औलाद करेगा नहीं ऐसा। और देवर जी आप बताए नहीं, रियासत में तो यही हो रहा है कि महाराज हो तुम्हारे देवर जैसे हो, महारानी हो देवरानी जैसी। इतना अच्छा इंसाफ करते हैं, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। गुनाह किया सजा मिलनी चाहिए इसे। और आप घबराए नहीं, देवरानी भी जवान है, मैं भी जवान। औलाद बहुत होंगे लेकिन ऐसा औलाद नहीं चाहिए। आप नंबर बोलवाइए। मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, क्योंकि हवेली में बच्चा नहीं लगाएंगे तो मैं अपने बेटे को कभी इसे नहीं देख पाऊंगी। मैं इसके बगैर एक पल नहीं रह सकती हूँ। हाँ भाई, मैं भी जानता हूँ कि तुम बगैर बेटे के नहीं रह सकती और मैं भी नहीं रह सकता, लेकिन अगर काश मैं एक बाप होता तो मैं अपने बेटे को नहीं देता, मैं मरता हुआ नहीं देख सकता।
प्रिय कि बात नहीं, मैं यहाँ का एक उत्तराधिकारी हूँ, मैं यहाँ का शहंशाह हूँ, हमारी प्रजा का भार हमारे सर पे है। अगर मैं अपना फैसला बदलूंगा तो हमारे हीरागढ़ की प्रजा क्या कहेगी कि जब महाराज के बेटे के ऊपर पड़ी तो महाराज ने अपना फैसला बदल दिया। नहीं प्रिय, अपना होया पराया, हमेशा मैंने इंसाफ किया है। एक शहंशाह को उसका इंसाफ प्यारा, उसका कानून प्यारा। मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता प्रिय, कभी नहीं। देवर जी नंबर बुलवाएं। आप बेटे की चली जावे तो ठीक है स्वामी, अगर जवाब कहते हैं तो मैं यहाँ से चली तो जाऊंगी, लेकिन आप याद रखो स्वामी, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो इस हवेली से 1 लाख नहीं बल्कि 2-2 लाख जाएगी। 1 लाख होगी मेरी और दूसरी लाख मेरे बेटे की हो। मैं भी इसी जगह पे अपनी सर पटक के अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने जीते जी अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। ऐसी माँ होती कीजिए वो अपने बेटे को अपने आंखों के सामने ऐसे देख के और अपने औलाद के लिए कुछ न करे, कोई भी मायने नहीं होगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ स्वामी, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ स्वामी। हाँ, अगर जवाब देना चाहिए तो मैं आंचल फैला के अपने बेटे की जान की भीख मांगती हूँ। मेरे बेटे की जान मेरे आंचल में डाल दीजिए स्वामी, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकती हूँ स्वामी, आप मुझे भी मार दीजिए, उसके बाद आपके जी में जो है सो करना मैं नहीं देखूंगी। अरे जरा सोचिए कि जिस तरह से ये मेरा बेटा है उसी तरह से आपका भी बेटा है स्वामी। तो नहीं करो मेरे बेटे के ऊपर आप कहते हैं कि मैं इंसाफ करता हूँ, लेकिन स्वामी मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। अपने बेटे की जान की भीख मांगती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए ना स्वामी, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। अगर मैं यहाँ का शहंशाह हूँ, अगर मैं यहाँ का महाराज हूँ, तो तुम भी यहाँ की महारानी हो, तुम्हारा भी हक बनता है। तो ठीक है प्रिय, अगर तुम अपने बच्चे की जान की भीख मांग रही हो तो हम इसे फांसी का ना देकर इसे मैं दूसरी सजा दे दूंगा। इसने गुनाह किया है, इसने गुनाह किया है, सजा तो जरूर मिलेगी। फांसी की सजा न रहकर इसे मैं दूसरी सजा सुनाऊंगा। सिपाही, इसे फांसी के तख्ते से उतारा जाए और इसके आंख में पट्टी बांधकर हमारे हीरागढ़ के बाहर किसी बियाबान जंगल में छोड़ दिया जाए, ताकि इसे शेर जी का बात कहा जाए।
बचाओ। कौन बचा रहा है? मैं क्या आपके करूं? साथ से बचा है तो कब कोई लौंडा तो कहे। मेरे लाल, मैंने माने ही काटा बेटा। मैं तुम्हारे दुख दर्द को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं कर ही क्या सकता। मैं मजबूर हूँ प्रिय, मैं मजबूर हूँ। अपने साथ किया है, मुझे भी कष्ट है, मेरा भी बेटा था, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। चलो बेटा गया है,